डियर स्टूडेंट, आज का हमारा इंपॉर्टेंट इडियम है ए रूल ऑफ थंब। थंब का मतलब होता है बेसिकली अंगूठा। ठीक है, इसका मतलब कि किसी अनुभव के आधार पर कोई ऐसा नियम बन जाए जो आगे के लिए उस नियम को सही मान लिया जाए या अच्छा मान लिया जाए। तो अनुभव के आधार पर जो स्थापित कोई तथ्य हो जाते हैं, कोई नियम हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। मीन्स ए प्रिंसिपल और मेथड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके व्यवहारिक अनुभव के आधार पर स्थापित कोई सिद्धांत या कोई तरीका या कोई नियम। सेंटेंस देखिए, एज ए थंब रूल म्यूचुअल फंड्स गिव 12 to 18% रिटर्न्स। कि एक थंब रूल के देखते हुए जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, ये अनुभव के आधार पे है कि वो 12 से 18% तक आपको रिटर्न्स दे देते हैं। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अनुभव कहता है पिछले 2, 4, 5, 10, 20, 30 साल का कि अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो जो भी पैसा आपने लगाया वो 12 से 18% रिटर्न दे देता है। क्योंकि बैंक के अंदर आज के तारीख में कोई एफडी में पैसा जमा करते हैं तो वो 8-9% देता है। तो थंब रूल है ये, कोई नियम तो नहीं है कि इतना देगा ही देगा, कभी कम भी हो सकता है, पर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर स्थापित कोई नियम है। नेक्स्ट सेंटेंस है, A good rule of thumb in cooking is to test your food as you prepare it। कि खाना बनाते टाइम वो टेस्टी है या नहीं है, डिलीशियस है या नहीं है, ये जांचने के लिए थंब रूल ये है कि आप बनाते वक्त उसको टेस्ट कर ले, बनाते वक्त उसको टेस्ट कर ले, बस अनुभव के आधार पे यही है। तो एक अच्छा इडियम है, बोलचाल के साथ साथ एसएससी जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इडियम्स वैसे भी देखिए, किसी लैंग्वेज को अगर आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आपको मुहावरे यानी इडियम्स, फ्रेजेस जरूर सीखना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इडियम्स का मतलब कि उसका शाब्दिक अर्थ से आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते शब्दों से, उसके पीछे कुछ छिपा हुआ मीनिंग होता है। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।